पीटीआई दौरे हुकूमत में सियासी बयानिए के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इंकिशाफ। सरकारी सोशल मीडिया टीम के जरिए सरकारी मंसूबों के बजाय अपने एजेंडे की तशहीर की गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में बयानिया फैलाने का टास्क दिया गया। जारी सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। अकाउंट्स को सियासी मकासद के हुसूल, अवामी जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी पैसों से नफरत अंगेज बयानिए से अदम इस्तेहकाम को फरोग दिया गया। मंसूबे की लागत 87 करोड़ रुपए थी। अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। पीटीआई ने पार्टी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को 25 से 40 हजार रुपए तनख्वाह पर भर्ती किया। इन अकाउंट्स ने 9 मई को अवाम और इदारों के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया ब्रिगेड को खालिफ की पगड़ी उछालने पे तैनात किया गया। नौजवानों के जहनों को बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उनके जहनों में बारूद भरा गया। कौम अपने ही इदारों पर चढ़ दौड़ी, जिससे दुनिया में हमारा वकार मजरूह हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, टॉप ट्रेंड पर रहना चेयरमैन पीटीआई का पसंदीदा मशगला था। महमूद मौलवी ने कहा, देखना होगा मुल्क को नुकसान पहुंचाने में कौन मुलव्विस हैं और किसका हाथ है। जो कुछ किया गया वो मुल्क दुश्मनी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का कहना था, जाती तशहीर के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ज्यादती है। पीटीआई ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाया, मुल्क के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई और उनकी हुकूमत ने हर कानून की धज्जियां उड़ाई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फरूख हबीब, हम्माद अजहर, अली नवाज अवान, हसन न्याजी समेत 10 पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट जारी। एटीसी इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वारंट मुसलसल गैर हाजिरी पर जारी किए। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। जेल में चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। वकील लतीफ खोसा ने कहा, जो सहूलत नवाज शरीफ को दी जा रही है वही बाकियों को भी फराहम की जाए। नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, चेयरमैन पीटीआई को जेल मैनुअल के तहत सहूलतें दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर बता दें कि क्या सहूलतें दी गई, क्या इकदामात किए गए। दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता। वुकला को चेयरमैन पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता। अडियाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है। साइफर केस सीक्रेट तरीकाकार से चलाया जा रहा है। वकील नईम पंजोथा का खुसूसी अदालत के जज से मुकालमा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तोड़वा दी, कमरा भी तोड़वा दूं क्या? चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत है, उनकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। जेल में इंतजामी मामला जेल मैनुअल के मुताबिक चलते हैं। साइफर केस है ही सीक्रेट एक्ट के तहत, हमने तो नहीं बनाया। कानून 1923 का है। सुप्रिंटेंडेंट जेल को शटअप कॉल दी थी, साइकिल भी मुहैया करवाई। आप मीठा मीठा हाप अप, कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। अदालत ने मुखला की मुलाकात पर सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलहदा हो गए। रिमार्क्स दिए, जिस बेंच ने ये ऑर्डर पास किया मेरा उससे इख्तिलाफ राय है। मैं ये केस नहीं सुन रहा। जिस बेंच ने फैसला दिया वही ये केस सुनेगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी।
पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से फिर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने से इंतखाबी नताइज पर सवालिया निशान होगा। नताइज तस्लीम न हुए तो आईनी बहरान से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सिंध से पीटीआई और जीडीए के 3 साबिक एमपीए पीपल्स पार्टी में शामिल असलम अबड़ो, शहरियार महर और अली गौहर महर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में चीनी सफीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था हालिया मुआहिदों की बदौलत चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में नए बाब का इजाफा होगा। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरे खित्ते की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। IMF से $70 करोड़ कर्ज की नई किस्त के लिए मुज़ाकरात नवंबर के पहले हफ्ते में होंगे। जुलाई ता सितंबर मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर बात होगी। सर्कुलर डेट कम करने के लिए तरीक़ाकार पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। खजाना, तवानाई समेत दीगर वजारतों ने अहदाफ की कारकर्दगी का जायजा मुकम्मल कर लिया। हुकूमत ने सिर्फ अफगान नहीं बल्कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफराद को निकालने की बात की। किसी मुल्क में ये नहीं होता कि कोई गैर कानूनी तौर पर आकर बैठ जाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की ब्रीफिंग। कहा हुकूमत ईरान से आने वाले बलोचों को भी निकाल रही है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 6 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। निजकारी के 18 साल बाद भी के इलेक्ट्रिक का विफाक की सब्सिडी पर इन्हिसार। सरकारी बिजली कंपनियों के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को सबसे ज्यादा सब्सिडी दिए जाने का इंकशाफ। पावर डिवीजन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक 169 अरब रुपए की सब्सिडी ले रही है। दीगर 7 सरकारी कंपनियों को 158 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती है। ईंधन की अदम फराहमी। पीआईए की मजीद 49 परवाजें मंसूख। 11 दिनों में 340 परवाजों की मअतली से इदारे को 8 अरब से जायद का नुकसान। तर्जुमान पीआईए का कहना है वजारत मजहबी उमूर ने 55 करोड़ अदा करने हैं। पैसे मिल जाएं तो फ्यूल के मसाइल हल हो सकते हैं। पीएसओ को योमिया 10 में से 6 करोड़ की अदायगी, बाकी रकम शाम तक मुंतकिल करने की यकीन दहानी। सिंध के 5 तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सर्च कमेटी के बगैर चेयरमैन की तकर्री को गैर कानूनी करार दिया था। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और लाड़काना बोर्ड शामिल। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की खैरपुर में सरकारी स्कूल आमद। डीईओ से पूछा बच्चे गैर हाजिर क्यों हैं? क्या आपने इंस्पेक्शन की? साइंस टीचर ने बच्चों को कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया। उस्ताद होकर आप बच्चों को तबाह कर रहे हो। ऐसे असातिज़ा का क्या फायदा जो स्कूल सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। स्कूल को 15 दिनों में बेहतर करने की हिदायत। वालों के पैसों पर लुटेरों की अय्याशी। सुपर हाईवे से गिरफ्तार डाकुओं की टिकटॉक वीडियो सामने आ गई। शेजोर, जुहेब, सलीम और आशिक हुसैन को पैसे उड़ाते देखा जा सकता है। चारों को गुज़िश्ता रोज मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। मुतादिद मुतासिर अफराद थाने पहुंच गए। मजीद 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। मुल्जिमान पहले भी जेल जा चुके हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से जनेवा और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए नामजद मुस्तकिल मंदूब बिलाल अहमद की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ का बिलाल अहमद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से उजागर करने की हिदायत। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स आमने सामने। नई दिल्ली में कैंगरूज की टॉस जीतकर शानदार बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पे 160 रन बना लिए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मैच देखने आओ, मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक पियो और पॉपकॉर्न खाओ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वर्ल्ड कप के फ्लॉप शोज को कामयाब बनाने के जत्न। मुंबई के स्टेडियम आने वाले फैंस को लालच। खर्चा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बर्दाश्त करेगी।
तकलीफ तो सबको हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब हमें आगे देखना है। जो बुरा होना तो हो गया ना, ठीक है। हाँ। अब है प्राइड के लिए खेलना, इस पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेलना। इस तरीके से बाद में बयान आए, उसके बाद जो भंगड़े डाले गए, वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, तो फिर कुछ और नहीं कर सकता। इरफान पठान ने किया ना, यू नो, एज ए कमेंटेटर यू आर न्यूट्रल। वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश, अफगानिस्तान से शिकस्त पर दूसरे रोज भी अफसोस। बासित अली कहते हैं अफगानिस्तान से शिकस्त भुलाई नहीं जा सकती, मगर अब आगे के मैचेस की भरपूर तैयारी करें, जवानों अपना भरपूर गेम खेलो। कामरान अकमल का कहना है इरफान पठान की पाकिस्तान दुश्मनी समझ से बाहर है, हमें अब पाकिस्तान की शान बढ़ाने के लिए जीतना होगा। अजहर अली ने कहा अफगानों के रद्देमल पर ही हम जाग जाएं तो अच्छा है, भारत यहां भी पाकिस्तान के खिलाफ सियासत से बाज ना आया। साबिक भारतीय फास्ट बॉलर इरफान पठान को न्यूट्रल रहना चाहिए था, वो कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे। बगैर इजाजत खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत, कौमी जूनियर हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन हनीफ खान मुस्ताफी टीम के साथ मलेशिया जाने से इनकार कर दिया। कहा मुतबादिल खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए मुशावरत तक नहीं की गई। 20 की जगह 21 खिलाड़ी मुंतखब किए गए। पहली बार 3 गोलकीपर शामिल किए गए, पूछने पर वजाहत भी नहीं दी गई। फौज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी, गजा में 19वें रोज भी वहशियाना बमबारी, रफा में रिहायशी इमारत पर हमले में 48 फलस्तीनी शहीद। हिलाल अहमद के हेडक्वार्टर्स पर भी बम बरसा दिए गए, जहां 4000 बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। 24 घंटों में शहदा की तादाद 704 हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक 2300 बच्चों समेत 5800 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 64 अफराद भी लुक्म अजल बने। 18,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। गजा के 35 में से 12 अस्पतालों में काम बंद। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, आज ईंधन ना मिला तो गजा के अस्पताल बंद हो जाएंगे। फलस्तीनी अवाम 56 साल से जबर का शिकार हैं। फलस्तीनियों ने अपनी सरजमीन को इस्राएली कब्जे में जाते देखा है। इनकी मैशत को तबाह और मासूम लोगों को बेघर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सहमाई जायजा इजलास में खिताब, कहा इसराइल गजा में आलमी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जियां कर रहा है, जंग फौरी बंद की जाए। मुसल्लह तसादुम का कोई फरीक आलमी कानून से बालतर नहीं। गुतेरेस की हक गोई पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा सीखपा अपनी तकरीर में बदतमीजी से कहा, एंटोनियो गुतेरेस आखिर कौन सी दुनिया में रहते हैं, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। गुतेरेस से मुलाकात मनसूख कर दी, इस्तीफे का भी मुतालबा, कहा मुतवाज़िन कार्रवाइयों का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमास को दुनिया से मिटाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सहमाही जायजा इजलास में दुनिया के मुल्क इसराइल पर चीख पड़े। फलस्तीनी सिफारतकार ने कहा, इसराइल का इक़दाम नाकाबिले मुआफ़ी है, फलस्तीन में कोई महफूज नहीं, सलामती कौंसिल की यकजहती कहाँ है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दो टूक अल्फाज में कहा, फलस्तीन में अब मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसराइल फौरी तौर पर जंग बंद और गजा का मुहासा ख़त्म करे, अगर हम इसमें नाकाम हुए तो खित्ते का मुतासर होगा। इसराइल की पुष्पनाही करने वाले अमरीका को सहूनी हमले नजर न आए, हमास की मजम्मत का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका इसराइल की हिफाजत करेगा। अमरीका नहीं चाहता कि जंग फैले, लेकिन ईरान हमलों की गलती ना करे। पाकिस्तान का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइली फौज ने गजा में स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गजा पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम में शामिल है। हमला आवरों को आलमी कानून के तहत कटहरे में लाया जाए। गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद को दहशतगर्दी का नाम नहीं दिया जा सकता। फलस्तीन और कश्मीर में काबिज अफवाज ने अवाम को आज़ादी के हक से महरूम कर रखा है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर का टेलीफोनिक राब्ता, गजा में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। गजा में कशीदगी और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब सिविलियंस को निशाना बनाने और आम लोगों की जिंदगियों से मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत करता है। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।